उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रवादियों के बीच है। परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, वंचित सब के सब एकजुट हैं। परिवारवादियों के खिलाफ पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग ने भी सबक सिखाने की ठान ली है। परिवारवादियों ने अपने 5 साल में गरीबों पर जितना अत्याचार किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इन घोर परिवारवादियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान दिया और आपको हमेशा हाशिए पर रखा है। साथियों, इन चुनावों में मुझे अनेक बार उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये घोर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सबके सब एकजुट है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ पिछड़ा वर्ग भी एकजुट है और सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटखनी देने की ठान ली है। इन परिवारवादियों ने अपने 5 साल में गरीबों पर जितना अत्याचार किया वो मेरे गरीब भाई बहन उसे कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए आज 5वें चरण में भी भाजपा को और उसके सहयोगी दलों को, अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, एनडीए को जमकर वोट मिल रहे हैं और हर तरफ एक ही गूंज है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। भाइयों और बहनों, इन घोर परिवारवादियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान दिया, आपको हमेशा हाशिए पर रखा। देवरिया के लोगों को याद है कि घर में कोई बीमार पड़े तो आधी रात को कैसे जीप लेकर गोरखपुर भागना पड़ता था। दशकों से ऐसा हो रहा था, लेकिन पहले की सरकारों ने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया। गोरखपुर, देवरिया और आसपास के क्षेत्र में दिमागी बुखार से कितने ही मासूम बच्चों को दुखद मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए इन परिवारवादियों ने कुछ नहीं किया। ये योगी जी की सरकार का ही प्रयास है कि इस क्षेत्र में दिमागी बुखार काबू में आया है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जीवन बच रहा है। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। सपा सरकार पर हमला बोलते हुए जनता से पूछा कि 5 साल पहले बिजली मिलती थी? नहीं ना, लेकिन मोदी सरकार ने
5 साल में दीनदयाल उपाध्याय योजना में गरीबों को मुफ्त कनेक्शन दिए। वैक्सीनेशन और मुफ्त अनाज का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह भाजपा की सरकार ही कर सकती है। भाइयों बहनों, आप भी इस बात को जानते हैं, क्या 5 साल पहले आपको बिजली मिलती थी? बिजली मिलती थी आपको? आज 2017 के बाद आपके यहां बिजली आ रही है। बिजली अगर मिल रही है तो इसका कारण है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 1,21,000 मजरों में न केवल विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ, बल्कि 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का काम भी इस योजना के अंतर्गत हुआ है। भाइयों बहनों, सर्वाधिक खाद्यान्न घोटाला अगर 2017 के पहले आप देखेंगे तो देवरिया, कुशीनगर, बलिया ये जनपद थे जिनमें सर्वाधिक खाद्यान्न घोटाला हुआ करता था। आज तो आपको कोरोना कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो राशन का डबल डोज भी मिल रहा होगा ना? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अपना अगर मिल रहा है तो दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, नहीं मिल रहा है तो फिर वो भी बोलेंगे। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 बार महीने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और दाल, तेल और नमक क्या इससे पहले 17 के पहले भी मिलता था क्या? सपा की सरकार के समय, बसपा की सरकार के समय, या फिर उससे पहले? भाइयों बहनों, यही होती है सरकार की संवेदना। यही जो राशन आज आपको मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो तकनीक का उपयोग करके एक एक राशन की दुकान को ई पॉस मशीन के साथ जोड़ करके और प्रत्येक गरीब का खाता खोल करके जो व्यवस्था बनाई है, आज उसका परिणाम है 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर महीने में 2 बार राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है और ये देवरिया और कुशीनगर का वही क्षेत्र है जहां मुसहरों के पास अपने मकान नहीं थे। आज इन क्षेत्रों में हर गरीब के पास अपना मकान है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 43,50,000 से अधिक गरीबों को आज एक एक आवास ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में देने में सफलता प्राप्त हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब के प्रति, गांव के प्रति, अन्नदाता किसान के प्रति संवेदना का ये बेहतरीन उदाहरण है। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज ही 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, भाइयों बहनों, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतरीन वातावरण हुआ और ये उत्तर प्रदेश का ये सुरक्षा का माहौल, एक तरफ एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जहां हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से बुलडोजर का उपयोग किया है, वहीं दूसरी ओर गरीबों का अन्न हड़पने वाले, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी इस बुलडोजर का जब बेहतरीन उपयोग हुआ है, तो आज बुलडोजर एक ब्रांड बन करके उभर करके सामने आ रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवरिया की इस धरती पर उनके द्वारा पूरे देश के अंदर विकास के बड़ी बड़ी परियोजनाओं को देने, गोरखपुर में बंद खाद कारखाना को चलाने का हो, गोरखपुर में एम्स की स्थापना का हो, या उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, या फिर एक्सप्रेस हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के माध्यम से आवागमन को और सरल और सहज बनाने का हो, या फिर हर घर नल योजना के माध्यम से
प्रत्येक नागरिक के घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का एक अभिनव कार्यक्रम हो। ये सभी कार्यक्रमों पर जन विश्वास का प्रतीक आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है।